राधे राधे। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो जब मनुष्य योनि से श्रेष्ठ देव योनि है तो बाबा तुलसीदास जी ने इसे देव दुर्लभ क्यों बताया? इसको एक दृष्टांत से समझते हैं। एक राजा था और उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कल मैं अपने खजाने को खोलूंगा, सब आकर के उस खजाने को लूट सकते हो। और दूसरा दिन जब हुआ, उसने अपना खजाना खोला, जितने भी नगरवासी थे सब दौड़ पड़े। और जब दौड़े तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दो ही वस्तु ज्यादा रूप में वहां पर विद्यमान थी, एक तो लोहा और दूसरी तरफ चांदी। तो लोगों ने सबसे पहले अपनी राजा की दी हुई चांदी को उठाया, और जब चांदी भी खत्म हुई तो पीछे से आने वाले नगरवासियों ने कहा चांदी ना सही लोहा ही सही, तो लोहे को उन्होंने ले लिया। लेकिन जब राजा आया तो राजा ने कहा कि जिसने चांदी लूटी है वो अपने घर जाओ, और जिसने लोहा लूटा है वो मेरे सामने आ जाए। अब चांदी वालों को राजा की बात तो माननी ही थी। वो चले तो गए, लेकिन छुप छुप करके देखने लगे कि इन लोहे वालों को राजा ने क्यों खड़ा किया है, कारण क्या है, हम देखें तो सही। और राजा को कहीं से पारस मणि मिल गई थी भैया, और राजा ने देखते ही देखते जितने भी नगरवासियों ने लोहा लिया था सबके लोहे पर स्पर्श करा दिया, और सबका लोहा देखते देखते सोना बनता चला गया। तो इस बात को देख करके चांदी वालों के चेहरे पर भी 12 बज गए कि काश ये लोहा हमने भी लिया होता तो हम भी आज माला माल हो गए होते। अब ठीक इसी दृष्टांत को अपने जीवन में घटित करके हमें देखना है। जैसे लोहे से श्रेष्ठ चांदी होती है, ऐसे ही मनुष्यों से श्रेष्ठ देव योनि होती है। लेकिन चांदी में वो विशेषता नहीं जो लोहे में है। क्या कि पारस मणि का स्पर्श हो जाएगा तो वह लोहा बिखरा सोना बन जाएगा। ये विशेषता लोहे की है। इसी प्रकार से देव योनि में भी वो विशेषता नहीं जो विशेषता मनुष्य योनि में है। क्या कहा कि पारस मणि रूपी संत, किसी श्रेष्ठ सदगुरु और संत का यदि इसे स्पर्श हो जाए, ठीक प्रकार से वो उनकी चरण शरण ग्रहण कर ले, तो फिर ये मनुष्य ऐसा खरा सोना बनता है कि देव लोक का भी पराभव करके भगवान के परम पद की प्राप्ति ये मनुष्य कर सकता है।